जनपद बलिया में भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुनील सिंह ने अपने आवास पर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सूबे की सरकार बंद करे बसों पर घिनौनी राजनीति। सुनील सिंह ने कहा कि गलतियां तो दोनों तरफ से हुई हैं। वहीं प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जिस तरह से प्रियंका गांधी ने गैर प्रांत के बॉर्डर पर फंसे श्रमिकों को लाने के लिए 1000 बसों की सूची दी, अगर उसमें से 200 बसें फर्जी निकल गई, कोई ऑटो निकल गया तो टेम्पो भी निकल जाए या स्कूटर निकल जाए, लेकिन 800 गाड़ियों तो कम से कम उनको लाकर मजदूरों को उनको घर तक पहुंचाया जा सकता था। सूची दी, अगर उसमें 200 बसें फर्जी निकल गई, ऑटो की निकल जाए या टेम्पो की निकल जाए या स्कूटर की निकल जाए नंबर, लेकिन 800 गाड़ियां तो थी। कम से कम उसको लगा कि आप उन मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाए होते तो लगता कि हाँ आपने एक अच्छा काम किया है। उसके बाद आप बैठा लिए हैं, आपके प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी आते हैं टीवी पे और बोल रहे थे, उनका एक लेटर वायरल हुआ है, टीवी पे भी चला कि सारी बसों को लखनऊ भेजो आप। अब बताइए, जो बसें झांसी, आगरा, गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली का जो है वहां लगी हुई है, उनको लखनऊ बुला के, तो ये राजनीति तो इतनी घिनौनी राजनीति मजदूरों को लेके, मेरी समझ से भारतीय जनता पार्टी ने ये अच्छा काम नहीं किया है। अगर मैं मानता हूं आधी बसें फर्जी हैं, अब आप हमको बताइए, आरडीएक्स लदी गाड़ी जिस समय सीआरपीएफ के कैंप पे हमला हुआ वो आज आ रही है, उसका नंबर 1.5-2 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पता नहीं लगा पाई। और प्रियंका जी के नंबर जो बस दी थी उनको 1 घंटे में सर्च करके बता दिया। ये कौन सी राजनीति है? अरे भैया, प्रियंका जी ने तो यहां तक कहा कि उस पर भाजपा का झंडा लगा लो। तो अब इससे बड़ा मैं मानता हूं कि उन्होंने भी हो सकता है राजनीति से भरा कदम उठाया होगा, लेकिन जो भी बसें थी, मजदूर बेचारे बेबस, वहां पे पानी पीने के लिए कोई नहीं पूछ रहा है, खाने के लिए कोई नहीं पूछ रहा है। रास्ते में आया दिन, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन 40-50 मजदूर एक्सीडेंट में, खाने बगैर, प्रसव से महिलाएं मर रही हैं। ये देश कहाँ हम लोग 47 का जो बंटवारा हुआ उस समय जी रहे हैं कि अभी 2021 में विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे थे मोदी जी। अरे मोदी जी, जरा देखिए उन गरीबों को। आपने तो अमीरों का 68,000 करोड़ माफ कर दिया, बट्टे खाते में डाल दिया। मजदूर कब तक रोता रहेगा? जब आएगा चुनाव तो हिंदू मुसलमान कर देंगे। हाँ, आपके कहने से, सारे मीडिया भाइयों के कहने से, जो मीडिया दिखा रहे हैं उस हिसाब से तो सच में ये निश्चित तौर पे मजदूर राजनीति का शिकार हुआ, और वो भी भारतीय जनता पार्टी की ऊंची राजनीति का शिकार हुआ। नहीं तो आज 3 दिन पहले सारे मजदूर अपने घरों तक चले गए होते, क्योंकि हर बॉर्डर पे 10,000, 20,000, 25,000 यही मजदूर थे, और हर बॉर्डर पे हमको लग रहा है कि 200, 150, 200 बसें प्रियंका जी ने भेज दिया था।